नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से वो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इंदौर से। इस वक्त एक बड़ी खबर, सवारी बस पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में करीब 20 लोग घायल हो चुके हैं। सिमरौल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। इंदौर खंडवा मार्ग पर 22 ग्राम के पास का यह हादसा। इंदौर से खंडवा की ओर ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हुई है। 20 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे हैं जो कि इस घटना में बुरी तरह से घायल हुए हैं। घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहत बचाव कार्य पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। इंदौर खंडवा मार्ग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से खंडवा जाने वाली बस हादसे का शिकार हुई और उसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। फिलहाल 20 लोग हैं जो कि गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। फौरन अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बस से बाहर निकालने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से भी जारी है। प्रशासन की टीम यहां पर लगातार राहत बचाव के काम में जुटी हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर खंडवा मार्ग 22 ग्राम के पास का यह हादसा। इंदौर से खंडवा की ओर ये बस जा रही थी और अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हुई और फिर ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, तैनात है। राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। बस से बाहर निकालने की कोशिश तमाम घायल लोगों को। कुछ परिजन भी वहां पर मौजूद हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को फौरन इस बस से बाहर निकाला जाए और जो लोग घायल हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। तो प्रशासन की तरफ से मदद मुहैया कराई जा रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी लोगों को सुरक्षित इस बस से बाहर निकाला जाए। करीब 20 लोग घायल हैं। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भी कोशिशें लगातार जारी। सिमरौल पुलिस मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या वजह रही इस पूरी दुर्घटना के पीछे से लेकर हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि फिलहाल प्राथमिक तौर पर यही जानकारी कि अनियंत्रित होकर ये बस यहां दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि इस बारे में जांच आगे की जाएगी कि किस वजह से पूरा हादसा हुआ। लेकिन फिलहाल राहत बचाव कार्य मौके पर प्रशासन की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है आसपास आपको पानी भी नजर आ रहा होगा और इस वजह से गंभीर स्थिति। कोशिशें लगातार जारी कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। पुलिस के जवान भी आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे किस तरह से बचाव की कोशिश लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। देखिए तस्वीरें बयां करें। गंभीर हादसा है और लोग बस के अंदर फंसे रहे इस दुर्घटना के बाद। सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ परिस्थितियां फिलहाल मौके पर और क्या सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है बस से? बिल्कुल, देखिए इंदौर से ये खंडवा की ओर बस जा रही थी और ये भैरू घाट है, खतरनाक घाट ये माना जाता है। और यहाँ 22 ग्राम के पास ये बस पलट गई और जाकर खाई में गिर गई, जिसमें करीब 40 यात्री सवार थे और उसमें से ऐसे बताया जा रहा है कि अब घायलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। पहले घायल 20 बताए जा रहे थे लेकिन अब घायलों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक एक महिला की मौत भी बताई जा रही है लेकिन अभी प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अभी 27 घायल ही बताए जा रहे हैं। लेकिन ये लगातार इस एरिया में, इस घाट पर इसी तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये अभी पिछले हफ्ते ही एक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ था और जो ओवरटेक करने के चक्कर में ये एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि घाट है और बहुत सकरा वहाँ पर रास्ता है और मोड़ भी है। ऐसे में वहाँ पर बहुत सावधानी से बस चलाने की जरूरत होती है। लेकिन ये ड्राइवर की लापरवाही है कि उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई और ये जाकर खाई में गिर गई और 27 यात्री घायल हो गए। घायलों को निकाल लिया गया है क्योंकि तत्काल वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी। ग्रामीण भी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने 108 वहाँ पर बुलाई और सभी घायलों को बाहर निकाला और उनको इंदौर भी रेफर कर दिया गया है। तो कुछ ही देर में अभी इंदौर घायल पहुँच जाएंगे, एमवाई अस्पताल में उनका इलाज होगा।
हालांकि बड़ा हादसा इसको टल गया ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि किसी की मौत हालांकि नहीं बताई जा रही। एक महिला की मौत की खबर जरूर आ रही है, लेकिन 27 जो यात्री हैं वो घायल हैं और उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात अब देवास की कर लेते हैं, जहां पर परचून से भरा हुआ ट्रक जो है वो आग के शोले में तब्दील हो गया। आग हालांकि कैसे लगी ये जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन परचून का सामान इसमें ट्रक में भरा हुआ था और उसके बाद आग के गोले में ये ट्रक कैसे तब्दील हो गया, तस्वीर आप देख सकते हैं। भीषण आग में ट्रक और रखा सामान पूरी तरह से जल गया है, लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक इंदौर से हरदा जा रहा था और नेशनल हाईवे 47 पर जामुन झिरी स्कूल के पास इसमें आग लगी। इसके पीछे वजह संभवतः शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि अभी जांच होगी, उसके बाद पता चल पाएगा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया, वरना हादसे की जगह के आसपास गेहूं की खड़ी फसल थी और इसमें अगर आग लगती या इसमें अगर आग यहां तक फैल जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और अब रायसेन से अगली बड़ी खबर है। झोला छाप डॉक्टर ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। इंजेक्शन लगाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। करोला में झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। बेगमगंज थाना इलाके का रहने वाला ये शख्स था और इलाज कराने के लिए रायसेन पहुंचा था। यहां झोला छाप डॉक्टर की तरफ से इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद इस व्यक्ति की मौत हो गई। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सौगात की। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में सौगातों को देने का काम चल रहा है और इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में प्रदेश की बहनों को खास तौर पर सौगात देने का काम किया। अपने जन्मदिन पर उन्होंने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। जंबूरी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से महिलाएं पहुंची थी। इस योजना के तहत लाडली बहना को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। मार्च अप्रैल में योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, मई में फॉर्म की जांच होगी और जून से इस योजना के तहत खातों में पैसे डालने शुरू हो जाएंगे। योजना को लागू करने से पहले बीजेपी दफ्तर में पार्टी की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी नेताओं को योजना को प्रदेश भर में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी दफ्तर में सीएम का स्वागत किया गया। पार्टी नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान। आपको सूचना दी जाएगी आपके मोहल्ले में कि आज आपका फार्म भराया जाना है। मेरी बात समझ में आई? और नहीं तो रोज लगी लाइन में, पसीना बहा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे तुम परेशान हो गई तो भैया का मतलब ही क्या रहेगा बताओ? क्या मतलब रहेगा फिर भैया? और इसलिए कोई को परेशान नहीं होने देंगे। 25 मार्च से, अभी रंगपंचमी होली छोड़ के 25 मार्च से ये आवेदन भराना शुरू होंगे। सबको नमस्कार और सबको साथ निभाने का वचन देते हुए भैया आज आपको फिर यह कहता है कि किसी को एक पैसा मत देना, कोई भी गड़बड़ हो मुझे बता देना। एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, गड़बड़ करने वालों को ठीक कर देंगे, चिंता मत कर। ये लगे हाथ मुख्यमंत्री ने लाडली बहना सेना की भी बात कह डाली, लेकिन लाडली बहना योजना जो शुरू मुख्यमंत्री ने की है अपने जन्मदिन के मौके पर, इसके बाद उन्हीं के जो मंत्री परिषद के मंत्री जो हैं सदस्य हैं उनकी तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और मंत्रियों का कहना है कि ये जिंदगी बदल देने वाली, महिलाओं की जिंदगी को बदल देने वाली योजना है। पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा उत्साह है, जोश है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर लाडली बहना योजना का लॉन्चिंग किया जा रहा है और हम जहाँ भी चर्चा करते हैं महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह है। 1 करोड़ से ज़्यादा बहनों को उसका फ़ायदा होने वाला है।
एक बदलाव मध्य प्रदेश दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को आज उनके जन्मदिन पर उनको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कहना भी चाहती हूँ भगवान उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु जीवन प्रदान करे। और आज जिस योजना की बात आप कर रहे हैं, लाडली बहना योजना, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जम्बूरी मैदान से शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं अपनी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। और इस योजना के लागू होने से हमारी बहनें बहुत खुश हो गई हैं, बहुत खुश है और सशक्त होंगी, आगे बढ़ेंगी। बहुत बड़ी योजना और अद्भुत, मतलब ये समझिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को एक संबल देने के लिए बहुत बड़ी योजना शुरू हो रही है। एक समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, जिसकी बहुत पहले कांग्रेस सरकार ने हाउस में भी उसकी कमियां गिनाई, बुराई की और आखिर उसे पूरे देश में अपनाया गया। अब लाडली बहना कार्यक्रम ऐसा है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में। तो इस योजना की हर तरफ सराहना बीजेपी के नेता, मंत्री, तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर विपक्ष का क्या कहना है, पीसीसी चीफ का क्या कहना है? लाडली बहना योजना जो है, इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि वो भी उनका प्लान, वो दरअसल बता रहे हैं चुनाव के पहले का प्लान, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो वो 18,000 रुपए सालाना महिलाओं को देने वाले हैं, प्रति वर्ष 18,000 रुपए। अभी ये लाडली बहना योजना जो है, इसमें प्रति माह 1,000 रुपए तो सालाना 12,000 रुपए होते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश की माताओं, बहनों, बेटियों को सुखद सूचना देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो अगर एक प्रकार से अनुमान लगाएं तो ये होता है 1,500 रुपए प्रति महीना। ये संसार की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बनेगी, उनका ये भी कहना है। कमलनाथ ने यह भी भरोसा दिला दिया कि हमारी घोषणा कोई मशीनी घोषणा नहीं है और अपने वादों से हम मुकरेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को देश में सबसे अधिक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले लिया है और संकल्प हम जरूर पूरा करेंगे, कमलनाथ ने। तो शिवराज सिंह चौहान जो मामा भी कहलाते हैं, आज उनका जन्मदिन है और उनकी उम्र की अगर बात की जाए तो 64 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं और वे वैसे तो रोजाना ही वृक्षारोपण करते हैं, पौधारोपण करते हैं, लेकिन आज अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने पौधारोपण किया। स्मार्ट सिटी में परिवार और सीएम आवास के कर्मचारियों के साथ पौधा रोपा। सीएम आवास में काम करने वाली माली, सफाई कर्मी और दूसरे कर्मचारियों के साथ सीएम ने पौधारोपण किया। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी, उन्होंने भी पौधा लगाया। यहाँ वृक्षारोपण किया। जन्मदिन मेरे लिए संकल्प दिवस भी है और मैंने प्रदेश के अपने सभी स्नेहियों से अपील की थी कि जन्मदिन के दिन किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत भी नहीं है। जन्मदिन भी काम करके ही मनाया जाना चाहिए। उतना समय हम बर्बाद क्यों करें जिंदगी का कोई उत्सव मना के। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आइए हम सब मिलकर अपने प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। गरीब बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ भी है। तो मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर आयोजन किए गए। खासतौर पर इंदौर के राव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी ने आयोजन किया था, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुई इस आयोजन के तहत और मुस्लिम वर्ग से भी, बोरा वर्ग से भी महिलाएं इसमें आई थी, शामिल हुई और वृक्षारोपण उन्होंने किया। लाडली बहना योजना के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया और कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आज लाडली बहना योजना जो शुरू हुई है, इसके साथ मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और अलग अलग जिलों में अलग अलग आयोजन इसमें हुए, मंत्री भी इसमें शामिल हुए और पंचायत मंत्री जो हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने अलग ही अंदाज में मुख्यमंत्री को
मंच से बधाई दी और उन्होंने सीएम शिवराज को गाना गाकर शुभकामनाएं दी और लाडली योजना की जानकारी लोगों को दी। शिवराज भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शिवराज। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है। बीजेपी की बैठक में मंत्रियों को फटकार लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी ने बैठक ली और मंत्रियों के कामकाज से संगठन नाखुश है। बैठक में मंत्रियों के कामकाज पर भी सवाल उठे हैं। संगठन ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है और खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को संगठन हटाने वाला है। जिले के प्रवास को लेकर भी संगठन ने सवाल पूछे हैं और जिन भी मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था उनके खिलाफ संगठन के स्तर पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। धार से एक बड़ी खबर है। बारात में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है।